कैसा रिश्ता था आपके बीच, मेरे परिवार के बीच, कि ये राजनीतिक रिश्ता नहीं था, एक प्रेम का रिश्ता था, श्रद्धा का रिश्ता था, सत्य का रिश्ता था। फिर भाई यहां आए, उनका भी चुनाव लड़वाया, सांसद बने, आपके लिए खूब काम किए, जहां जहां विकास ला पाए विकास लाए। लेकिन उसके बाद पूरे देश में एक नई तरह की राजनीति आई, एक राजनीति जो शायद हम जैसे लोग शुरू में समझ नहीं पाए, क्योंकि हमारी सभ्यता ही अलग थी, हमारी समझ ही अलग थी। हमें सिखाया गया था कि जनता के सामने झूठ मत बोलो, हमें सिखाया गया था कि जनता का आदर करो, हमें सिखाया गया था कि जनता सर्वोपरि है। और हम अपनी आंखों के सामने देख रहे थे कि एक नई राजनीति उभर रही है, जो जनता के जज्बातों का इस्तेमाल कर रही है, सत्ता बटोरने के लिए जनता को गुमराह कर रही है। यहां अमेठी में आए, ये लोग क्या समझेंगे, स्मृति जी क्या समझेंगी? ये तो यहाँ पे आपके लिए थोड़ी आई, ये तो राहुल जी को हराने के लिए आई हैं, ये राहुल जी से लड़ने के लिए आई हैं, ये आपके प्रति श्रद्धा की वजह से नहीं आई हैं। वो कैसे समझेंगी ये रिश्ता? इन्होंने झूठ फैलाए कि हम आपकी जमीन हड़पने आए थे, कि जिन महिलाओं के जिस समूह में आप थी, आपको याद है जो परियोजना थी, कि वो परियोजना ही हमने इसलिए बनाई कि हम आपकी जमीन हड़पना चाह रहे थे, कि हम लूट रहे थे आपको, कि हमने कुछ नहीं किया आपके लिए, कि हमारे दिल में सिर्फ परिवारवाद की भावनाएं थी, सिर्फ सत्ता चाहते थे हम, हमारे दिल में आपके लिए कोई भावना नहीं थी। और कुछ ऐसा हुआ कि इन बातों से आप थोड़ा सा बहक गए, कुछ लोग बहके, कुछ लोग दृढ़ रहे। जो भी हुआ, राहुल जी वो चुनाव हारे, और एक पुराना रिश्ता जो आपके बीच, हमारे परिवार के बीच था, वो थोड़े समय के लिए थम गया, लेकिन टूटा नहीं, क्योंकि वो रिश्ता कभी टूट नहीं सकता है। थोड़े ही समय में कोविड आया, कोरोना आया। मुझे याद है, मैं उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी, मैं और मेरे साथी 16-16 घंटे फोन पे रहते थे। हमने एक हेल्पलाइन खोली थी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, कि कहीं संकट है, कहीं फंसे हो, लॉकडाउन हो गया था अचानक, मोदी जी की सरकार ने कोई साधन नहीं दिया था, अचानक कोई सारी ट्रेनें बंद हो गई थी, बसें बंद हो गई थी, लोग अलग अलग जगह जो यहाँ पलायन करके गए थे, यूपी से फंस गए थे। हमने हेल्पलाइन खोली, 16-16 घंटे हम उस हेल्पलाइन के नंबर देखते थे, जवाब देते थे, बात करते थे। मैंने कहा हुआ था अपने साथियों को कि अगर अमेठी रायबरेली का कोई फोन आता है तो मेरा नंबर देना, और मैं कभी नहीं भूलूंगी। एक फोन आया, मैंने उठाया, एक लड़का था, गुजरात में था। उसने कहा आपने हेल्पलाइन का नंबर जारी किया है? मैंने कहा हाँ, बताया नहीं कि कौन हो। उसने कहा यहां पे मेरे साथ 16 लोग हैं, हमारे पास सिर्फ आज रात का खाना है, कल का खाना नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करेंगे? मैंने कहा घबराओ मत, आप राहुल भैया को जानते हो? तो उसने कहा राहुल भैया कौन? मैंने कहा राहुल गांधी। उसने हाँ जानता हूं। मैंने कहा मैं उसकी बहन हूं, फिक्र मत करो, मैं किसी को तुम्हारे पास भेजूंगी। मैंने अपने साथियों को कहा कि गुजरात में जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, एकदम उनको फोन करो, नंबर दो, पता दो, खाना भेजो और उनकी वापस घर आने के लिए सुविधा बनाओ।
जब मैंने उस लड़के को कहा कि मैं राहुल की बहन हूं, तो उसकी आवाज से मुझे पता चला वो रो रहा है। वो रोया। उसने कहा, दीदी अब आपका नंबर मिल गया है, मुझे मालूम है हम सही सलामत घर पहुंच जाएंगे। ये विश्वास था हम में, ये विश्वास था हम में तब भी अमेठी के लोगों के दिलों में। हमारा रिश्ता टूटा नहीं। हमने पूरी कोशिश की कि अमेठी, रायबरेली के जितने भी लोग अलग अलग प्रदेशों में फंसे थे, घर नहीं आ पा रहे थे, उनके लिए ट्रेन का इंतजाम, बस का इंतजाम, किसी को जीप से घर भेजा। इसलिए नहीं भेजा क्योंकि हम इसका कोई राजनीतिक फायदा उठाने वाले थे। हमने इसलिए भेजा क्योंकि हमारी ड्यूटी थी, हमारा दायित्व था कि उनको घर सही सलामत पहुंचाएं। वो हमारे परिवार के सदस्य समान थे।